बाजीराव का परिचय। पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को एक भट्ट परिवार में पिता बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई के घर में हुआ था। उनके पिताजी छत्रपति साहू के प्रथम पेशवा थे। बाजीराव का एक छोटा भाई भी था, चिमाजी अप्पा। बाजीराव अपने पिताजी के साथ हमेशा सैन्य अभियानों में जाया करते थे। पेशवा बाजीराव की पहली पत्नी का नाम काशीबाई था, जिसके 3 पुत्र थे। बालाजी बाजीराव रघुनाथ राव, जिसकी बचपन में भी मृत्यु हो गई थी। पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी का नाम मस्तानी, जो छत्रसाल के राजा की बेटी थी। बाजीराव उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनके लिए पुणे के पास एक महल भी बाजीराव ने बनवाया था, जिसका नाम उन्होंने मस्तानी महल रखा। सन 1734 में बाजीराव और मस्तानी का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्णराव रखा गया था। पेशवा बाजीराव, जिन्हें बाजीराव प्रथम भी कहा जाता है, मराठा साम्राज्य के एक महान पेशवा थे। पेशवा का अर्थ होता प्रधानमंत्री। वे मराठा छत्रपति राजा साहू के चौथे प्रधानमंत्री थे। बाजीराव ने अपना प्रधानमंत्री का पद सन 1720 में से अपनी मृत्यु तक संभाला। उनको बाजीराव बल्ला भट्ट और थोरल बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के अनुसार बाजीराव घुड़सवारी करते हुए लड़ने में सबसे माहिर थे और यह माना जाता है कि उनसे अच्छा घुड़सवार सैनिक भारत में आज तक देखा नहीं गया। उनके 4 घोड़े थे, नीला, गंगा, सारंगा और औलख। उनकी देखभाल वे स्वयं करते थे। बाजीराव 6 फुट के थे। उनके हाथ भी लंबे थे। वरिष्ठ, तेजस्वी, कांतिवान, तांबई रंग की त्वचा उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाती थी। न्यायप्रिय बाजीराव के सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनते थे। पूरी सेना को वे सख्त अनुशासन में रखते थे। अपने भाषण से वो सेना में जोश भर देते थे। सन 1720 में उनके पिता विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद बाजीराव को 20 साल की आयु में पेशवा के पद पर नियोजित किया गया। बाजीराव के पेशवा पद पर आते ही छत्रपति साहू नाम मात्र एक ही शासक बन गए और खासकर सतारा स्थित उनके आवास तक ही सीमित रह गए। मराठा साम्राज्य के कूके नाम पर तो चल रहा था, पर असली ताकत पेशवा बाजीराव के हाथ में ही थी। महाराणा प्रताप और शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा का ही नाम आता है, जिन्होंने मुगलों के लंबे समय तक लोहा लिया। बाजीराव बल्ला भट्ट एक महान योद्धा थे। निजाम मोहम्मद बंगश से लेकर मुगलों और पुर्तगालियों तक कई बार शिकस्त देने वाले बाजीराव के समय महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत पर उनका कब्जा था। इतिहास में ऐसे कई वीर हुए जिन्होंने मुगलों की दिल्ली तक समेट दिया था। उनमें एक थे बाजीराव। हालांकि आरोप है कि भारत के ऐसे वीरों को आज़ादी के बाद शिक्षा मंत्रियों और वामपंथी इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी से इतिहास हटाकर मुगल इतिहास को महिमा पंडित किया। बाजीराव ने शिवाजी के नाती साहू जी महाराज को गद्दी पर बैठाकर बिना उसे चुनौती दिए पूरे देश में उनकी ताकत व लोहा मनवाया था। देश में पहली बार हिंदू पद पर पातशाही का सिद्धांत भी बाजीराव प्रथम ने दिया था। हालांकि जनता किसी भी धर्म को मानती हो, उसके साथ वे न्याय करते थे। उनकी अपनी फौज में कई अहम पदों पर मुस्लिम सिपाहीसालार थे, जो युद्ध से पहले हर हर महादेव का नारा भी लगाना नहीं भूलते थे। अटक से कटक तक केसरिया लहराने का और हिंदू स्वराज लाने का सपना जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसे काफ़ी हद तक पेशवा बाजीराव ने पूरा किया। होलकर, सिंधिया पावर, शिंदे, गायवाड़ा जैसी ताकतें जो बाद में अस्तित्व में आई, वे सब पेशवा बाजीराव बल्ला भट्ट की देन भी। ग्वालियर, इंदौर, पूना और बड़ौदा जैसी ताकतवर शायद बाजीराव के चलते अस्तित्व में आई। बुंदेलखंड की रियासत बाजीराव के दम पर जिंदा भी। छत्रसाल की मौत के बाद उनका 1/3 हिस्सा भी
बाजीराव को मिला। हिंदुस्तान के इतिहास के बाजीराव अकेला ऐसा योद्धा था जिसने 41 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारी। वर्ल्ड पावर सेकंड में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे। मशहूर सेनापति जनरल मॉन्टगोमरी ने भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वारफेयर में बाजीराव की बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली जमकर तारीफ की है और लिखा है कि बाजीराव कभी हारा नहीं। आज वो किताब ब्रिटेन में डिफेंस स्टडीज के कोर्स में पढ़ाई जाती है। बाद में यही आक्रमण शैली सेकेंड वर्ल्ड पावर में अपनाई गई, जिसे ब्यूटी किंग बोला गया। अमेरिकी सेना ने उनकी पालखेड़ की लड़ाई का एक मॉडल ही बनाकर रखा है, जिस सैनिकों को युद्ध तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। बाजीराव का युद्ध रिकॉर्ड छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप से भी अच्छा माना जाता है। नर्मदा पार सेना ले जाने वाला 400 वर्ष की यूनी सत्ता दिल्ली में जाकर ललकारने वाला बाजीराव का पहला मराठा था।